Real Madrid versus Barcelona, one of the biggest games in world football, El Clasico, which means English में the classic. And this game never disappoints. And कल भी this game didn't disappoint. But obviously, if you're a Barcelona fan, you are disappointed. तुम गुस्से में हो, तुम रेज करना चाहते हो, तुम रैंट करना चाहते हो जावी बॉल के लिए, जावी आउट इस चीज़ का. बट कम ऑन मैन, एज अ मड्रिड फैन आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. पता नहीं क्यों ये एक आई थिंक पहला एक एल क्लासिको होगा या इससे पहले भी कुछ आए होंगे जिसमें आई वॉज एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट कि यार यू नो वॉट वी कैन विन दिस गेम एंड वी विल थ्रैश बार्सिलोना. गेम से पहले मैं सोच रहा था कि यार एटलीस्ट आई थिंक 3-1 या 4-1 वाली कुछ स्कोर लाइन मुझे दिख रही है इन फेवर ऑफ मड्रिड एंड 4-1 हुई हो कल. विनीशियस की फर्स्ट हाफ हैट्रिक, बेलिंगम वॉज गुड, विनीशियस तो बात ही छोड़ दो उसकी, रॉड्रिगो वॉज गुड, वालवर्डे, हर एक प्लेयर की मैं तारीफ कर सकता हूँ. एंड मतलब सीजन के स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था, पहले ही बोला है मैंने कि मैं पॉजिटिव नहीं था इतना ज़्यादा. मेरे को लग रहा था हम नहीं जीतेंगे कुछ भी, हम हारेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएंगी, टीम नहीं है क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, एसीएल हो रहा है प्लेयर्स को. बट मैनेज कर लिया भाई हमने, बहुत अच्छे से मैनेज किया. एंड ऑल थैंक्स टू कार्लो एंचेलोटी. उसने जिस तरीके से मैनेज करा है ना ये सीज़न अभी तक. ला लीगा में हम अभी करंटली सेकंड में जिरोना हमसे बस एक पॉइंट आ गए. एंड हमारे पास वी हैव अ गेम इन हैंड कि हम हमारा अल्मीरिया के अगेंस्ट है, वो गेम जीत जाते तो हम टॉप पे पहुंचे, क्योंकि जिरोना ने अल्मीरिया के अगेंस्ट ही अभी उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, ड्रॉ खेल लिया उन्होंने. तो वी कैन गो टू द टॉप, वी कैन गो एट द टॉप. एंड चैंपियंस लीग में हमने 6 में से 6 मैचेस जीते हैं, तो कम ऑन पहली ट्रॉफी आ चुकी है भाई सीजन की. कोपा डेल रे में भी मैच होगा हमारा एथलेटिको मैड्रिड से राउंड ऑफ 16 का, होपफुली हम वो जीतें. गेम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो भाई जावी ने हक दिया कल. जावी ने हक दिया. सर्जियो रोबर्टो क्या कर रहा था भाई, क्यों था वो लाइनअप में, मेरे को तो यही समझ नहीं आया. मतलब तुमने सर्जियो रोबर्टो को एक ऐसे साइड पे खिला दिया, वो लेफ्ट इंटीरियर वाला उसको रोल दे दिया, उसने हगा है पूरे गेम में जब तक वो पिच पे था. सर्जियो रोबर्टो से कुछ नहीं हुआ. उसने पेड्री को और लिमिटेड कर दिया कि पेड्री तू एक काम कर, तू क्रूज पे चढ़ जा. एंड क्रूज ने भाई, क्रूज का भी ब्रिलियंट गेम था. एंड सेकंड हाफ में उसने बस क्या करा, पेड्री को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया एंड सर्जियो रोबर्टो को मतलब स्विच कर दिया उनकी साइड, जो कि एक्चुअली वर्क नहीं किया. जावी का प्लान बिल्कुल वर्क नहीं करा. गेम मैनेजमेंट बेकार थी. लाइनअप उसकी एकदम एकदम लंड लाइनअप उसने सिलेक्ट करी. एंड ये होना मतलब ये थ्रैशिंग थी ना, ये प्रूव करता है कि आई थिंक कि जावी को भी ने बहुत कुछ सीखना है एज अ मैनेजर. ऑब्वियसली तुम देखो हाइप बन जाती है जब वो अल साद में था, अल साद में ही था, सऊदी में जहाँ भी था, कि अरे जावी कितना अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है. बट यार अल साद एंड बार्सिलोना में बहुत फ़र्क है. ऑब्वियसली बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पैसे नहीं है उनके पास प्लेयर साइन करने की, इसलिए वो लोन पे प्लेयर साइन कर रहे हैं. उनकी सबसे महंगी साइनिंग 3.5 मिलियन की थी. एंड ऑब्वियसली तुम कह सकते हो बार्सा के पास गावी नहीं था, बट भाई हमारे पास भी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे. हमारे पास मिल्टाओ नहीं था, हमारे पास कोर्तुआ नहीं है, हमारे पास आलाबा नहीं है. हमारा जो स्ट्राइकर इतने सालों से जो था नंबर 9, हमारा जो 20-30 गोल देता था हमें पर सीज़न, वो भी नहीं है हमारे पास. तो देखो टीम तो दोनों की कह सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम इस तरीके की परफॉर्मेंस दो पिच पे. एंड अगर मैं मड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो भाई इट वॉज अ ब्रिलियंट गेम. सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ. बार्सिलोना हाई लाइन बना के हाई लाइन खेल रही थी. एंड हाई लाइन का वही रहता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. तुम बिल्कुल चढ़ के खेलते हो, तुम्हें बॉल रिकवरी तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तुम्हें बॉल रिकवर जल्दी करते हो तुम, तो अटैक बनता है ऐसा वैसा. बट एक प्यारी सी थ्रू बॉल निकलेगी और ऑपोजिशन के पास अगर पेसी प्लेयर्स हैं तो वो फिर बहुत रिस्की हो जाता है तुम्हारे लिए. एंड वही हुआ पहले गोल पे. बेलिंगम के पास बॉल, उसने बहुत प्यारी सी थ्रू बॉल निकाली. विनीशियस वॉज थ्रू ऑन गोल. कोई नहीं था, सिर्फ कीपर था, कीपर को बीट करना था एंड उसने इजीली कर दिया. एंड यही चीज़ होती है कि मतलब अगर विनीशियस तुम्हारे बॉल लेके निकल गया एक बार तुम्हारे आगे, फिर तो तुम उसे नहीं पकड़ सकते. अगर तुम काइल वॉकर नहीं हो तो, काइल वॉकर हो तो तुम ऑब्वियसली भाई कुत्ता भी बना सकते हो तुम. बट कम ऑन, दूसरा दूसरा गोल में भी सेम चीज़. रॉड्री को बॉल लेके भग गया, आराम से उसने स्क्वायर करी, विनीशियस के पास एक टैप इन उसने गोल किया. एंड तीसरा तो पेनल्टी, जो कि क्लियर पेनल्टी थी, पेनल्टी मिली, विनीशियस ने एक और पेनल्टी स्कोर करी. एंड हैट्रिक हो गई भाई. 40 मिनट में उस बंदे ने हैट्रिक मार दी, फर्स्ट हाफ हैट्रिक. एंड कम ऑन 3-1 स्कोर लाइन थी तब तो हो गया भाई गेम डन एंड डस्टेड. उसके बाद रॉड्रिगो का एक और गोल आ गया, 4-1 हो गया. कम ऑन, डिफेंसिवली हम बिल्कुल सॉलिड थे. रूडिगर की बढ़िया परफॉर्मेंस. रूडिगर तो भाई कल इतना तगड़ा खेला, उसकी लॉन्ग बॉल्स हर एक मतलब पिन पॉइंट लॉन्ग बॉल जा रही थी भाई. उसकी पासिंग उसकी तगड़ी हो रही थी. चुआमेनी ने अपना काम ब्रिलियंटली किया बिल्कुल. चुआमेनी वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. कारवाहल ब्रिलियंट था, मेंडी ब्रिलियंट, क्रूज ब्रिलियंट. मैं हर एक प्लेयर की तारीफ कर सकता हूँ भाई. कब ऑन मतलब दे वर ऑल सो गुड. एंड फाइनल में यही होता है भाई. मड्रिड मतलब सेमीफाइनल हो फाइनल हो, मड्रिड टर्न अप करती है तो मड्रिड को पता है कि भाई देखो हमें गेम कैसे निकालना, हमें मैच जीतना कैसे. एंड अब इस लॉस के बाद जावी के लिए प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से एक तो फुटबॉल अच्छा नहीं है बार्सिलोना का, बेरली वो जीत रहे हैं. 1-0 1-0 1-0 वाली स्कोर लाइन उनकी चलती आ रही है. एंड अब फाइनल में भी इतनी बुरी तरीके से वो हार गए हैं, तो मतलब जावी के लिए थोड़ी दिक्कत हो चुकी है. बट डेको एंड लपोटा कहते हैं कि नहीं भाई, जावी इज़ द
राइट मैन फॉर दिस जॉब, ये एंड वो, बट आई थिंक यार जावी, आई थिंक ही बारसा शुड सैक है। मेरे को नहीं लगता कि ही कैन कंटिन्यू, क्योंकि परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, उल्टा उल्टा उसके डिसीजंस को आप क्वेश्चन कर सकते हो। जो जो वो डिसीजंस इन गेम चेंजेस वो कर रहा है, इन गेम लाइनअप जो वो खिला रहा है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये वो वही टेनहैग वाला सीन चल रहा है, टेनहैग का जैसे यूनाइटेड में चल रहा है। मतलब तुम उस पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि नहीं यार भाई जावी की कोई गलती नहीं है, प्लेयर्स की गलती है। यार आई थिंक जावी की भी गलती है, प्लेयर्स की तो है ही गलती थोड़ी बहुत। तो अनलकी भी कह सकते हो कि गावी इंजर्ड हो गया, गावी वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम, बट स्टिल एक प्लेयर की इंजरी के बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस करने का ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मतलब तुम इस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करो सिर्फ तुम्हारा एक प्लेयर अगर इंजर्ड है तो। गेम मैनेज करना आना चाहिए, एंड यहीं पे वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स करते हैं मैनेज। कार्लो कर रहा है मैनेज, प्लेयर्स तो उसके भी इंजर्ड हुए हैं, बट स्टिल ही इज़ मैनेजिंग एंड ही इज़ सब कुछ करते दिया भाई उसने। और इससे ज़्यादा क्या करेगा कार्लो? 6 में से 6 मैच जिता दिए, टॉप पे बैठा रखा है, एक ट्रॉफी जिता दी है, दूसरे में राउंड ऑफ 16 से मैच है, होपफुली हम जीत जाए एथलेटिको के अगेंस्ट, फिर से मैच है एथलेटिको के अगेंस्ट, कम ऑन। एंड कल के मैच के हैट्रिक के बाद विनीशियस ने भी वो जो एलीट लिस्ट है जिन प्लेयर्स ने एल क्लासिको में स्कोर किया, उसमें भाई वो भी उस लिस्ट का हिस्सा बन चुका है, जिसमें लियोनेल मेसी, करीम बेंजेमा, लुइस सुआरेज, पुस्कास, रोमारियो, ऐसे बिग बिग नेम्स हैं। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट सैड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट विनीशियस है उसमें। एंड तो सीज़न की पहली ट्रॉफी तो अब आ ही चुकी है, बाकी देखते हैं मैड्रिड का बाकी का सीज़न कैसा जाता है। मिलते हैं।